हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं उमंग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी द जिप साइंस पे। इस चैनल पे मैं बायोलॉजी की बेसिक्स के बारे में बताता हूं और आज मैं एक एक करके हर एक किंगडम को क्या करने जा रहा हूं, क्लासीफाई करने जा रहा हूं, इलेबोरेट करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक समराइज्ड टेबल जो विटाकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हम लोग देखते हैं पहला किंगडम का कैरेक्टर यानी मोनेरा का कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो हम लोग टेबल देख चुके थे उसमें जो जो कैरेक्टर्स मोनेरा के लिए था उसको भी आपको क्या रखना होगा, मेमोराइज रखना होगा। और उसके एक्स्ट्रा जो उसका टाइप्स है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मोनेरा का जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो ऑर्गेनिज्म आता है वो आता है क्या, बैक्टीरिया। ठीक है, इसका एक सोल मेंबर है। बैक्टीरिया जो है हर एक जगह मौजूद है, हैंड्स में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि अपने हैंड्स में मुट्ठी भर अगर सॉइल भी रखते हैं तो उसमें लाखों बैक्टीरिया होगा। हर एक कंडीशंस में बैक्टीरिया मिल जाएगा। एक्सट्रीम हैबिटाट्स में बैक्टीरिया मिल जाता है। आप अगर हॉट स्प्रिंग्स देखिए, कोल्ड माउंटेन्स देखिए, तो हर जगह पे क्या होगा कि बैक्टीरिया मिल जाएगा। उसका मौजूदगी हर एक जगह पे है। अब अगर बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं तो उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किनको बोलते हैं? लिविनहाउ को बोलते हैं। ये बस एक नॉलेज के लिए होता है। अब अगर बैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम को डिवाइड करें तो दो इसका ग्रुप होता है। एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो प्रिमिटिव वन है, यानी इससे भी पहले आया था। और यू बैक्टीरिया जो होता है उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है। किस चीज़ से सेल वॉल बना था जो हम लोग वहाँ पे देखे थे? नैग और नैम से। ठीक है, तो वो सेल वॉल इसका क्या होगा? रिजिड होगा। आर के बैक्टीरिया में बात करेंगे तो ये तीन टाइप्स का होगा। पहला होगा मिथेनोजेंस, दूसरा होगा हेलोफाइल्स, तीसरा होगा हमारा थर्मो एसिडोफाइल्स। है मिथेनोजेंस क्या होता है कि जो भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके गट में ये प्रेजेंट होता है। यानी एक मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। अगर ये मीथेन प्रोड्यूस करता है तो फिर ये क्या करेगा? बायोगैस भी प्रोड्यूस करता है। हेलोफाइल्स का बात करते हैं तो ये एक सॉल्टी मेरीन बैक्टीरिया है। थर्मो एसिडोफाइल्स का बात करते हैं तो ये एसिडिक सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है, यानी हाईली टॉलरेबल है। अब अगर यू बैक्टीरिया का बात करते हैं तो इसको तीन बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक उसके स्टेनिंग बिहेवियर पे, दूसरा स्ट्रक्चर पे और तीसरा न्यूट्रिशन पे। जब स्टेनिंग बिहेवियर पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो तरह का होगा। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो एक स्टेन के रिस्पेक्ट में ये अपना कैरेक्टर फॉलो करता है, जिस कारण से इसका नाम रखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। डिटेल आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें डिटेल आपको इसका मिलेगा। स्ट्रक्चर का बात करें तो चार स्ट्रक्चर इसका कॉमन पाया जाता है। कोकाई यानी सिंगुलर कॉकस, बैसिली सिंगुलर बैसिलस, स्पिरिला सिंगुलर स्पिरिलम, विब्रियो सिंगुलर विब्रियम। ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं कि कोकाई स्फेरिकल होता है, राउंडेड होता है। बैसिली जो होता है कुछ इस तरह का दिखता है। स्पिरिलम में क्या होगा कि फ्लैजिला आपको यहाँ पे दिखेगा। विब्रियो एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर बात करें तो ये दो तरह का होगा। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है और एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। ऑटोट्रॉफिक जो होगा वो फोटोसिंथेटिक भी कर सकता है, यानी इसके अंदर वैसे पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, खुद से अपना फूड बना सकते हैं। कीमोसिंथेटिक क्या होगा कि जो इनऑर्गेनिक इसके पास केमिकल्स है, कंपोनेंट्स है, उसको लेकर ये अपना फूड बना सकता है। हेटरोट्रॉफिक में क्या होगा? सिम्बायोटिक रिलेशन है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ये फूड ले सकता है। सेप्रोफाइटिक है जो डेड और डिकेइंग मैटर से ये फूड लेता है। और पैरासाइटिक है। ठीक है, यानी एक बॉडी
फॉरेन बॉडी पे ये से अपना ये क्या करता है, फूड ले सकता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। जब हम लोग बैक्टीरियल न्यूट्रिशन का बात करते हैं तो दो मोड होता है, जैसा हम लोग देखे थे, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि दो टाइप्स होता है, एक हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, कीमोसिंथेटिक होगा। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होगा कि कुछ क्लोरोफिल आइटम्स होंगे, वो खुद का फूड बनाएगा, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी साइनोबैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर होगा, फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में रह सकता है, और टेरेस्ट्रियली ये रह सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो ये परफॉर्म कर सकता है। दूसरा अगर एग्जांपल देखें फोटोसिंथेटिक का, तो वो क्या होगा, नोस्टॉक या फिर एनाबियना। नोस्टॉक में खास बात क्या है कि इसके सेल्स में एक ऐसा स्पेशलाइज सेल होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। हेट्रोसिस्ट क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको ये फिक्स करता है, ठीक है, और फिक्स करके क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है सॉइल का। तो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर आवर क्रॉप्स ऑल्सो। अब अगर बात करते हैं कि कीमोसिंथेटिक का, तो ये बेसिकली क्या करता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सल्फर का और आयरन का, ठीक है, रिसाइकलिंग करके फिर से क्या करता है, नेचर में प्रोवाइड करता है। यानी ये एक रिसाइकलर के जैसा काम करता है, और ये ऑक्सीडाइज भी करता है बहुत सारे कंपाउंड्स को, जैसे नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को और अमोनिया को, जो नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब अगर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का बात करें तो वहाँ पे हम लोग को तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका दिखता है, एक पैरासाइटिक है, एक सेप्रोफाइटिक है, और तीसरा सिम्बायोटिक है। पैरासाइटिक जो होगा वो एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, यानी वो डायरेक्टली होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेगा। सेप्रोफाइटिक जो है ये फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेगा। और सिम्बायोटिक जो है वो एटमॉस्फेयर से। तो सिम्बायोटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं, यानी जो राइजोबियम है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके रूट्स, प्लांट के रूट्स को देता है, और रूट्स इसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, या आप इसको म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, कि दोनों के दोनों क्या है, बेनिफिशियली शो करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इसके रिप्रोडक्शन का बात करते हैं कि क्या क्या मोड है, तो एक बडिंग है, बाइनरी फिशन है, इंडोस्पोर फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग अभी देख रहे हैं मोनेरा को, तो यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू हमको लेना होगा कि क्या रिप्रोडक्शन का मोड्स क्या है, बडिंग, बाइनरी फिशन, ठीक है, ये क्या होता है, इसका डिटेलिंग क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो हम इस पे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो हम लोग को इसको ही देखना होगा कि रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है, बाइनरी फिशन से होता है, इंडोस्पोर से और ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। कुछ ऐसे हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं जो हमारे काम आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, दूध से दही बनाता है, ठीक है, यानी जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क में, ठीक है, जो भी मिल्क हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लैक्टोज से ये क्या करता है, कर्ड को फॉर्म करता है। पेनिसिलिन क्या करता है, एंटीबायोटिक्स बनाता है, और राइजोबियम सेम अभी हम लोग देखे कि नाइट्रोजन फिक्स करता है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो डिजीज़ भी कॉज करते हैं, यानी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि कॉलरा है, टाइफॉइड है, टेटनस है, ठीक है। ये सभी जितने डिजीज़ हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ठीक है। तो मोनेरा में हम लोग आज इतना ही रखते हैं, बढ़ते हैं अपने दूसरे किंगडम की तरफ, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। जब हम लोग प्रोटिस्टा का बात करते हैं तो ये बेसिकली यूनिसेल्यूलर यूकारियोट्स होते हैं, ठीक है। ये यूनिसेल्यूलर यूकारियोट्स होंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, केल्प। केल्प क्या होता है यहाँ पे, वो मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए कि केल्प एक मल्टी सेल्यूलर है, बट ये टोटल ग्रुप उसको छोड़ के क्या होगा, यूनिसेल्यूलर यूकारियोट्स। साथ ही साथ अगर यूकारियोट्स है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये एक्वेटिक, अगर हैबिटाट में एक्वेटिक मॉइस्ट प्लेस पे पाया जाएगा और सॉइल में होगा।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होगा। लोकोमोशन जो होगा वो सीलिया से, फ्लैजिला से और सीडोपोडिया से होगा। तो इस बेसिस पे फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अमीबाइड प्रोटोजोन्स है, ठीक है। तो एक एक करके इस लोकोमोशन के बेसिस पे उसको डिवाइड करेंगे। अब अगर प्रोटिस्ट का बात करते हैं तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंगी लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होता है वो क्या होता है, पैरासाइटिक होता है, ठीक है। चूंकि एनिमल लाइक है तो पैरासाइटिक ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस फॉर्म से ही आता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। और तो बेसिकली ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या करता है, परफॉर्म करता है। यहाँ पे क्या है कि एक प्राइमिटिव रिलेशन भी शो करता है एनिमल के साथ। और जब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम लोग देखते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, जैसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है। क्राइसोफाइट्स में क्या होता है, ये 2 एग्जाम्पल इसके अंदर आता है, गोल्डन ब्राउन एल्गी, या उसको हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते हैं, या फिर उसको डेस्मीट्स बोलते हैं। दूसरा आता है डाइएटम्स, ठीक है। डाइएटम्स में क्या होता है कि इसका जो 2 लेयर होता है, ओवरलैपिंग सेल वॉल जो होता है, उसमें क्या होता है, सिलिका। तो बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये डाइएटम्स क्या होता है, डायटोमिसियस अर्थ को फॉर्म करता है, डिपॉजिट करता रहता है, ठीक है। जिस कारण से ये क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल होगा, ठीक है। इसको खत्म कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो सिलिका का यूज़ अगर देखें तो पॉलिशिंग में होगा, ऑयल फिल्टर में होता है और सिरप्स में होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखता है डाइएटम्स का। डेस्मिट्स का कुछ ऐसा, यानी एल्गी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। और जब हम लोग बात करते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स का, तो डाई का मतलब 2, फ्लैजलेट्स का मतलब फ्लैजला, यानी 2 फ्लैजला होगा, और वो दोनों फ्लैजला एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा, ठीक है। अब इसका अगर एक एग्जांपल ले तो गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स क्या है कि रेड, इसको बोलते हैं कि हम लोग रेड प्रोटिस्टा बोलते हैं, क्योंकि जो सी पे ये रहता है, तो देख सकते हैं कि जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन के कारण जो सी है वो रेड हो जाता है, जो उसकी लहरें हैं वो रेड हो जाती है, तो इसी के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए अगर यूग्लिनोइड्स पे देखें तो इसमें भी 2 फ्लैजला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, ठीक है। तो अगर प्रोटिस्ट का हम बात करते हैं तो बेसिकली ये यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लोकोमोशन के बेसिस पे तो 4 इम्पॉर्टेंट प्रोटिस्ट्स होते हैं। जब हम लोग एनिमल लाइक प्रोटिस्ट देखते हैं तो बेसिकली इसमें क्या आता है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स, ठीक है। तो अब लोकोमोशन के बेसिस पे अगर बात करें तो क्या होता है, ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होता है, जो सीडोपोडिया से क्या करता है, अपना फूड इनटेक करता है। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स होता है, ठीक है, इसमें फ्लैजला होता है इसके लोकोमोशन में। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होता है, सीलिया होता है, और स्पोरोजोन्स होता है, इसमें स्पोर्स होता है। तो अगर बात करें अमीबॉइड प्रोटोजोन का तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है। ये अपना प्रे जो है वो कैसे कैप्चर करता है, स्यूडोपोडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई प्रे है तो फिर क्या होता है, ये एक दूसरे से मिल जाता है, और ये फिर प्रे क्या होता है, इंटर करके यहाँ पे आ जाता है, तो वो अपना न्यूट्रिशन इससे प्राप्त करता है, ठीक है। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स में देखें तो ये फ्री लिविंग होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, ट्रिपैनोसोमा, जो एक स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का देखें तो एक्वेटिक होगा, मूवमेंट कैसे होगा, सीलिया से मूवमेंट होगा, और ये फूड इनटेक में भी क्या करता है, यहाँ से मदद करता है, ठीक है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स का बात करें तो इसमें क्या होगा, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होगा। प्लाज्मोडियम इसमें कहते हैं जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, और ये स्पोर कॉज करता है यहाँ से। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में विटाकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा, उसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में
हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आगे आने वाली वीडियोस में और भी जो किंगडम्स बचे हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।